15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, बहुत शौक से हमारे हिंदू मुस्लिम भाई भी इस तराना को पढ़ते हैं, यानी अल्लामा इकबाल साहब के इस तराना को पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसका क्या मतलब है? बहुत सारे भाइयों को इसका मतलब मालूम नहीं है और बहुतों को मालूम है। तो मैं मुनासिब समझता हूं कि इसका थोड़ा थोड़ा मतलब बता दूं, ताकि हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को इसका कुछ ना कुछ मतलब समझ में आ जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल साहब इस जुमले से ये बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और बेहतर हमारा हिंदुस्तान ही है। और फिर वो हिंदुस्तान के लोगों के बारे में कहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस धर्म के भी हो, जिस किसी भी कास्ट के हो, उनके बारे में कहते हैं हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। हम सब बुलबुल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है, जिस धर्म के भी हैं, बुलबुल जो चिड़िया है उस चिड़िया के मानिंद हैं। हम सब चिड़िया के मानिंद हैं। तो ये देश फिर क्या है? ये गुलिस्तान हमारा। गुलिस्तान यानी गार्डन, फुलवारी। तो हम बुलबुल हैं इस देश के, ये फुलवारी है, बाग है, गुलिस्तान है, गार्डन है हम सब का। कितना मजेदार है। उसके बाद कहते हैं इस देश से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, कहीं चले जाते हैं ये तो लगता है देश ही में रहते हैं, याद करते रहते हैं। गुर्बत में हूं अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हूं अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत यानी परदेश में, अगर हम इस हिंदुस्तान को छोड़ करके अदर कंट्री में चले जाते हैं, किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, दिल यहीं पे लटका हुआ रहता है। वहां रहते हैं लेकिन दिल यहीं पे रहता है, अपना वतन हिंदुस्तान। तो समझ लो दिल जहां रहता है वहीं पे हम रहते हैं, बाहर रहने के बावजूद भी। समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। हम बाहर हैं, जिस्म हमारा वहां पे है, शरीर वहां वहां पे है, लेकिन दिल यहां है, तो हम हिंदुस्तान ही में है। तो बाहर रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान ही में रहते हैं, इतनी मोहब्बत है हमें अपने देश से। उसके बाद फिर जो है इसकी खूबसूरती बता रहे हैं। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत, पहाड़, माउंटेन। कहते हैं कि इस देश की एक खूबसूरती यह है कि यहाँ पे जो पहाड़ है, शायद हिमालय की तरफ, माउंट एवरेस्ट की तरफ इशारा किए हैं अल्लामा इकबाल साहब, कि इतना ऊंचा पहाड़ है कि आसमान से बात करता हुआ है, इसकी बुलंदी आसमान तक पहुंच रही है। वो पहाड़ का काम क्या है? वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। वो पहाड़ संतरी है, संतरा मुराद नहीं है, सेब संतरा नहीं। संतरी का मतलब होता है सिपाही, फौज, फोर्स। तो वो पहाड़ क्या है? सिपाही है। वो पासबां हमारा, पासबां का मतलब हिफाजत करने वाला, निगहबान। तो दुश्मन से हिफाजत करने वाला है वो पहाड़, जो बहुत ऊंचा है, आसमान की बुलंदी को उसकी चोटी पहुंच रही है। तो दुश्मन से हिफाजत करने वाला है वो। उसके बाद इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते हुए अल्लामा इकबाल कहते हैं, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां। ये जो हिंदुस्तान है, इसकी गोद में, इसके अंदर हजारों नदियां बह रही हैं, हजारों नदियां बह रही हैं। उन नदियों की वजह से गुलशन है जिनके दम से, रश के जीना हमारा। जीना जन्नत। कह रहे हैं उन नदियों की वजह से ये हिंदुस्तान जन्नत की तरह लग रहा है, जन्नत जैसा महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं, ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको। इतिहास की तरफ थोड़ा जा रहे हैं। ए आबे रूदे गंगा, आब पानी, रूद नदी, गंगा गंगा, गंगा नदी। ए आबे रूदे गंगा, ए गंगा नदी का पानी, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कारवां काफिला, जब काफिला आया यहाँ पे और तेरा पानी लेकर के हिंदुस्तान को सींचा और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाया, वो बात तुम्हें याद है, ठीक है नहीं? उसके बाद मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लामा इकबाल क्या कर रहे हैं? इसी पर रहिए, इसी पर रहिए प्लीज, इसी पर रहिए, इसी में शांति है।
क्या कह रहे हैं? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब, कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बैर दुश्मनी, दुश्मनी कोई भी मजहब नहीं सिखाता। हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों, ना 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 ना, और सब भारत के भाइयों, ना ऐसा नहीं कीजिए। अगर आप मजहबी हैं ऐसा नहीं कीजिए, मिलजुल करके रहिए, मजा आएगा। चिढ़ते रहेंगे, नफरत करेंगे, आप भी परेशान हम भी परेशान रहेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दुश्मनी नहीं सिखाता। हिंदी हैं हम वतन है, हिंदी हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पढ़िए संविधान पढ़िए, मैं पढ़ाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब का ये हिंदुस्तान है, हम सब का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का। ये नहीं कहना चाहिए कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, अरे क्या बात करते हैं। जिन्ना को पाकिस्तान पसंद आया वो चला गया, जिन्होंने जिन्ना को पसंद किया वो चले गए। लड़ाई के बाद हुआ था ना, भारत को हम सब ने आजाद किया है, पाकिस्तान जाने के लिए क्या बात करते हैं। हिंदुस्तान में रहने के लिए हम रह गए, हमारे बाप दादा, हम तो थे नहीं, आप में से बहुत सब भी थे नहीं, तो हम सब, हमें हिंदुस्तान पसंद है, हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती, जिस्म, शरीर, वजूद, जिंदगी, कोई तो बात है कि हम मिट नहीं रहे हैं, हमारा वजूद खत्म नहीं हो रहा। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों, सैकड़ों, सैकड़ों साल, यानी बहुत पहले से हमारे दुश्मन रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोग क्या है, ठीक ठाक है, हमारा वजूद मिटा नहीं है, हम बचे हुए हैं। उसके बाद अल्लामा इकबाल साहब क्या कह रहे हैं? इकबाल कोई महरम अपना नहीं जामे, महरम भेद की बात को जानने वाला, अंदर की बात को जानने वाला। इकबाल कोई भेद को, अंदर की बात को जानने वाला अपना नहीं है। मालूम क्या किसी को दर्दे नेहा, हमारा नेहा छुपा हुआ। जब कोई हमारे अंदर की बात को जानने वाला नहीं है तो हमारे दिल में जो दर्द छुपा हुआ है किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है हम क्या चाहते हैं, क्या दर्द छुपा हुआ है हमारे अंदर, किसी को पता नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं? यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मिट गए यूनान वाले, मिस्र वाले, और सब मिट गए दुनिया से, हमारे हिंदुस्तान का नामो निशा अभी तक बाकी है, रहेगा। बहुत अच्छी बात कही है, तो हमें इसको समझना चाहिए, इन बातों को फैलाना चाहिए, वीडियो को जम के शेयर करना चाहिए। मैं प्लीज गुजारिश करता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से, नहीं लड़े, आप खुद ना लड़े, दूसरे को लड़ने ना दें, शांति की बात करें, भाईचारा की बात करें। ठीक है नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते, गलत बात है, गलत शिक्षा है। ऊपर जाएंगे तो सब के बाप एक हैं, सबकी मां एक है। सबसे पहले एक मर्द और एक औरत पैदा हुई थी, हम सब उनके हैं, मानना अलग अलग है। इस भाईचारा को खत्म ना करें, प्लीज बातों को फैलाएं, हम सबको मिलजुल कर रहने में बेहतर है।